नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करेंगे सादृश्यता के बारे में। इससे पहले भी हमारी 2 क्लासें हो चुकी है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके देख लेना। इम्पोर्टेंट सेशन होगा आज का बीएसटीसी और पीटीटी से रिलेटेड। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो पहले की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और बढ़ते हैं आज अपने सेशन की ओर। सेशन की ओर बढ़ने से पहले सेशन को लाइक करना, शेयर करना और जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि ताकि जो भी आगे क्लासें आए उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ दे रखा है मोमबत्ती और रोशनी, और फिर उसका दे रखा है बादल और क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है कि बादल और क्वेश्चन, जिस प्रकार मोमबत्ती और रोशनी के बीच में संबंध है उसी प्रकार बादल और यहाँ जो शब्द आएगा उसके बीच में संबंध होगा। तो देखो, अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो हमें उससे क्या प्राप्त होती है, रोशनी। तो इससे एक प्रकार से जो हमें परिणाम मिला, मोमबत्ती को जलाने से क्या परिणाम मिला, रोशनी का। उसी प्रकार बादल, बादल से हमें क्या परिणाम मिलता है, बादल से देखो परिणाम मिलता है वर्षा का, यानी 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा होती है ना बादलों से, तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है जिस प्रकार प्रसन्न का संबंध उदास से है उसी प्रकार उदार का संबंध किससे होगा। तो देखो प्रसन्न होना यानी कि हम क्या होती है, प्रसन्नता होती है ना, और प्रसन्नता का विलोम क्या होगा, उदास। जब हम खुश होते हैं तो कभी कभी दुख भी होता है, तो दुख होता है तो उसको क्या बोलेंगे, उदास। तो ये दुख, खुश खुश होने का विलोम क्या होगा, दुखी होना। तो इसी प्रकार प्रसन्न होने का विलोम क्या हुआ, उदास होना। तो अब हमें पूछ रहा है उदार का, उदार का विलोम पूछ रहा है। तो उदार का विलोम क्या होगा, क्या होता है उदार का विलोम, स्वार्थी। 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो शब्द संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि जो दूसरे शब्द का संबंध पहले शब्द से है वही संबंध चौथे शब्द का तीसरे शब्द से होगा। तो देखो यहाँ पर सियार दे रखा है। अब सियार जानते हो एक जानवर है, उस वो आवाज़ कैसी करता है, हुआ हुआ की आवाज़ करता है। जैसे बकरी करती है ना मी मियाँ की आवाज़, जैसे घोड़ा हिनहिनाने की आवाज़ करता है, कुत्ता भौंकने की आवाज़ करता है। और कैसे होता है ना, जैसे मेंढक है, मेंढक टर टर की आवाज़ करता है, कोयल कू कू की आवाज़ करती है। उसी प्रकार, अब देखो उसी प्रकार सियार तो हुआ हुआ की आवाज़ निकालता है, लेकिन देखो बारिश की आवाज़ कैसी होती है, बारिश ऊष्मा नहीं, ये नहीं होगा, गर्जन नहीं होगा, बूंदे नहीं होगा। बूंदे तो बारिश की गिरती है, पर बारिश की बूंदे गिरती है तब कैसी आवाज़ आती है, टिप टिप की आवाज़ आती है। तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है अपने पास JKLM और इसका संबंध बता रखा है HLKO से। ठीक है, उसी प्रकार जब इन दोनों के बीच में जो संबंध है ना, वो ही संबंध यहाँ होगा PQRS का क्वेश्चन मार्क हुआ जो शब्द आएगा उससे। तो देखो यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा संबंध है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। देखो 10 कितने पे जे कितने पे आता है, 10 पे। के कितने पे आता है, 11 पे। एल कितने पे आता है, 12 पे। और एम कितने पे आता है, 13 पे। और यहाँ पर नीचे देखो एच कितने पे आता है, एच 8 पे आता है। एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। के कितने पे आता है, 11 पे। और ओ कितने पे आता है, 15 पे। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस के 2। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्लस का 1। और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर माइनस का 1। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्लस के 2। अब देखो ऐसा ही दिख रहा है ना, ऐसा ही अगर यहाँ पर देखें तो इसमें क्या, इसमें देखते हैं तो पी कितने पे आता है, 16। क्यू कितने पे आता है, 17। आर आता है 18। और एस आता है 19। अब यहाँ पर देखो 10 से कितने कम किया, 2 कम किया, तो कितना है, 8। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 कम करेंगे, तो 16 से 2 कम करेंगे तो 14, यानी एन आना चाहिए।
अब देखो n कहाँ कहाँ है, n 1 में भी है और 3 में भी है, तो यहाँ 2 कट जाएगा और 4 कट जाएगा। तो अब देखते हैं इन 2 में, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 17 है, 17 है ना, तो यहाँ पे इसमें देखो 11 से एक क्या हुआ, प्लस हुआ ना, तो 12 बना। उसी प्रकार 17 में भी क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 18। 18 पे क्या आता है, आर। तो देखो आर किस में, 3 नंबर में आर है क्या, नहीं, और एक नंबर में आर है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये तो क्वेश्चन वहाँ जो एग्जाम में सॉल्व करने की जगह है ना, ऐसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे, पर यहाँ पर हम पूरा सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या है, 18, और यहाँ पर क्या किया था हमने, आगे 12 में से एक कम किया था, कम करके कितना आया था, 11। तो उसी प्रकार हम 18 में से एक कम करेंगे, कम किया तो कितना आया, 18 से में एक कम किया तो 17। 17 पे क्या आता है, क्यों, क्यों आता है। उसी प्रकार अब आगे देखो, यहाँ 13 में क्या 2 प्लस किया था तो 15 आया था। उसी प्रकार 19 में 2 प्लस करेंगे, 19 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 21, और 21 पे क्या आता है, यूँ, तो यहाँ आएगा यूँ। तो हमारे पास क्या आया, एन आर क्यू और यूँ, यह एन आर क्यू यूँ, एक नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के का पहले पद से है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है, शब्द दे रखा है और फिर ये दे रखा है, तो इन दोनों का जो संबंध होगा ना, वही तीसरा और चौथे शब्द के बीच में होगा। समझ गए। तो इसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर क्या संबंध दिखा रहा है। देखो यहाँ पर दे रखा है एस, हम सबसे पहले एस को देखते हैं, एस कितने पे आता है, 19 पे। एच कितने पे आता है, 8 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। ई कितने पे आता है, 5 पे। और एस कितने पे आता है, 19 पे। देखो देखे कुछ मिल रहा है क्या इसमें, 19 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 19 मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी नंबरिंग की हुई है। इसी प्रकार यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे, तो एस कितने पे आता है, 19 पे। एच कितने पे आता है, 8 पे। और आई कितने पे आता है, 9 पे। आर कितने पे आता है, 18 पे। और टी कितने पे आता है, 20 पे। देखो देखो कहाँ मिल रहा है, 19, 8, 9, 18 और 20, 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सही है, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा अक्षर समूह उसी तीसरा अक्षर समूह वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। देखो दूसरे का संबंध पहले से है, उसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है। देखो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है तो उसको देखते हैं। यहाँ पर देखो ये दे रखा है, ये गलत दे रखा है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर बताना है अपन को, जो इनका संबंध है ना वो इस क्वेश्चन मार्क के साथ संबंध दर्शाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ए, सी और ई। अब देखो ए कितने नंबर पर आता है, 1 पे। सी कितने पे आता है, 3 पे। और ई कितने पे आता है, 5 पे। पर ऐसी संख्या तो यहाँ है नहीं। पर देखो यहाँ पर अगर हम यह करें कि 1 का स्क्वायर कर लें, 3 का स्क्वायर कर लें और 5 का स्क्वायर कर लें तो कितना मिलेगा, 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का कितना होता है 25, यानी 1925 मिल रहा है ना यहाँ। उसी प्रकार देखो यहाँ पर दे रखा है बी, डी और एफ। अब बी का पता है हमें कितने पे आता है, 2 पे। डी कितने पे आता है, 4 पे। और एफ कितने पे आता है, 6 पे। तो अब अगर इसका स्क्वायर करें सबका, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो देखो 41, 6 36, 41 6 36 किस में, 41 6, यहाँ 35 है, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा नहीं। 4 नंबर देखो अपना राइट आंसर हो जाएगा। 41 6 और 36 आ रहे हैं ना इसमें, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें कोई ट्रिक व्रिक ज़्यादा लगी हुई नहीं है। इसमें देखो क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो इसमें सीधा सा है, इसमें देखो क्या है, एल का कितना 12, फिर क्रॉस है, वी का कितने पे आते हैं 22 पे, तो ये तो सीधा दे रखा है। इसी प्रकार क्यू का देखो कितने पे आता है 17 पे, और जेड कितने पे आता है 26 पे। तो यहाँ आ गया 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है बताने की, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। यानी इन दोनों का संबंध है ना, वो इन दोनों में। तो देखो यहाँ पर क्या संबंध दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 9। 9 अगर हम 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 90। अब देखो यहाँ पर 12 है, 12 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 120। पर 120 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि अपने जो मेथड लगाया ना वो मेथड गलत हो गया। फिर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर हम 9 को 10 से गुणा करें और फिर कितना आया, 90। तो यहाँ क्या किया हमने, 9 में 1 जोड़ के फिर उससे मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो यहाँ पर करते हैं 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36। 36 कितना, 3, 12 और 3 15, यानी कि 156। 156 है, यानी कि 3 नंबर अपना राइट आंसर। अगर इसको हम ऐसे नहीं करके अगर हम इसको ऐसे भी कर लें कि अगर मान लो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और इस स्क्वायर में अगर वही संख्या जोड़ दें तो कितना आएगा, 90। उसी प्रकार 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 144 में अगर 12 जोड़ दें तो कितना आएगा, 156 आ गया। यानी ये दोनों सही आंसर है, 156 यानी 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या से दूसरी संख्या संबंधित है। देखो यहाँ दे रखा है दूसरी संख्या पहली संख्या से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार चौथी संख्या से तीसरी संख्या संबंधित होगी। तो यहाँ पर देखो सब, यहाँ तो छोटी संख्या है 7, और यहाँ देखो एक बड़ी संख्या दे रखी है 344। अगर ऐसी कोई, इसको अगर 344 तक जाना पड़ेगा तो इसका क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, कोई बड़ी संख्या मल्टीप्लाई हुई है तभी तो ये इतनी बड़ी संख्या बनी है, वरना 7 से तो कोई इतनी बड़ी संख्या बनती नहीं। तो इसके लिए क्या किया है इसमें, अगर हम 7 का क्यूब कर दें तो कितना होता है, 343, और उसमें 1 जोड़ दें तो कितना आया, 344 आया ना। अब उसी प्रकार अगर 11 का क्यूब करें तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, यानी 1331। अगर उसमें 1 जोड़ दें तो कितना आएगा, 1332, यानी कि डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि ये संख्या बहुत छोटी है और उससे अगर कोई संख्या बड़ी मिल रही है ना तो उसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाकर मल्टीप्लाई हुई है, और वो भी किसी बड़ी संख्या से। समझ गए। तो अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो देखो यहाँ 7 गुणा 7 और गुणा 7, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 344। उसी प्रकार 11 को गुणा करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 121 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1331, और उसमें 1 जोड़ने पर 1332 आ रहा है, तो अपना 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन, उसी विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या का उसी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर दे रखा है 3 और फिर 30, और यहाँ पर 4 और क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर भी छोटी संख्या है और उससे बड़ी संख्या बन रही है, तो या तो इसका स्क्वायर हुआ होगा या क्यूब हुआ होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 9, पर 9 तो कम रह गई ना। अगर हम इसका क्यूब करके देखें, 3 का क्यूब किया तो कितना आया, 3 नाम 27 आया, लेकिन ये देखो 30 से छोटा है, कितना छोटा है, तो 3। अगर हम इसमें 3 जोड़ दें, यही संख्या जोड़ रहे हैं ना इसमें 27 में, तो कितना आया, तो ये 30 बन गया। अब उसी प्रकार देखो 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर क्यूब करते हैं सॉरी, तो क्यूब कितना आएगा, 4 का क्यूब किया तो कितना आया, 64। अब यही संख्या जोड़ी, यहाँ पर 3 जोड़ा है ना, तो यहीं ये 4 जोड़ते हैं, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 68, यानी 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं सबको समझ में आएगा। सेशन को सभी लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सेशन कैसा लगा कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू।